नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिसके अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की। आपको जानकारी दे दें कि बैठक में अब तक किए गए व्यवस्थागत कार्यों और यात्रा के संचालन की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई है। तो वहीं मुख्य सचिव ने यह जानकारी साझा की है कि 19 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा अब तक 19 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और जहां श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाओं की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके। और जहां बैठक में मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था और आपदा के प्रबंधन तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने भी जानकारी को साझा किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी तरीके से उससे निपटा जा सके। क्या सावधानी बरती जानी है, इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक लिया है, जिसमें कई सेक्रेटरी साहब लोग और जनपदों के जिलाधिकारी और एसएसपी एसपी शामिल रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि अब तक बद्रीनाथ जी में कुल 5,24,218 लोग आज सुबह तक, कल तक की मतलब शाम की फिगर थी, आज सुबह जो रिपोर्ट हम लोग करते हैं, केदारनाथ जी में 7,82,136, यमुनोत्री में 3,39,818 और गंगोत्री में 3,34,265 और गौमुख में 3,040, कुल 19,83,477 लोग कल रात तक दर्शन कर लिए हैं, जो आज रिपोर्ट किया है। आज की फिगर हमारी जो दर्शन लोग कर रहे हैं, ये फिगर 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। आज जो हमारी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई, लगभग 1 माह का समय पूरा हो चुका है और ईश्वर की कृपा से यात्रा हमारी अच्छी चल रही है। और आज एक उसी की समीक्षा थी कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्राओं से संबंधित, उसको और अच्छे तरीके से कैसे करें, उसमें कोई कोताही ना हो और जो भी श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री आते हैं देश विदेश से, वो सकुशल और अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां हर्षल क्षेत्र के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पोलिंग बूथ का दौरा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीएलओ से वर्तमान में चल रहे कार्यों और जनगणना की प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत की। आपको यह भी बताते चले कि निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बीएलओ जागरूकता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं और नए मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति भी जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची को और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए यह प्रयास सराहनीय है। वहाँ के इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की बीएलओ मिंटो देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई कि जो स्मार्टफोन पर जो बीएलओ ऐप का इस्तेमाल करते हुए एसआईआर का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इन 5 लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे बीएलओज़ को चुनाव आयोग सैल्यूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे बीएलओज़ भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां स्वर्णकार समाज के द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कि चंद्रवंशी अजमेर देव महाराज की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया है। यह कार्यक्रम नए पुल के समीप गंगा घाट पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। जानकारी देते चलें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर भी शामिल हुए। तो वहीं मंत्री प्रदीप बत्रा ने इस मौके पर कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाएं समाज को अपने जड़ों से जोड़ने का कार्य करती हैं और जहां उन्होंने यह भी कहा कि घाट निर्माण की मांग थी और संबंधित विभाग के समक्ष इस मांग को रखा गया था। विधायक सविता कपूर ने इस मौके पर कहा कि समाज तभी मजबूत बनता है जब वह अपने इतिहास और महान विभूतियों का सम्मान करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे रुड़की के इतिहास में बहुत सुंदर दिन है, इसका इतिहास लिखा गया है
और हम आप सभी को माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं इस जगह को हम इतना पाक साफ रखेंगे कि रुड़की के अंदर जितने घाट बने हैं इस घाट का नाम होगा कि घाट है स्वर्णकार समाज का घाट है, बिल्कुल साफ रहता है और यहाँ से एक पॉजिटिविटी समाज के अंदर जाएगी और हम जब भी हमें भविष्य में कोई ऐसी जगह मिलेगी जिसे हम साफ सुथरा कर सकें अपने समाज के पैसे से मिलकर उसे साफ सुथरा करेंगे। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, भगवान की आस्था है, जिसे भगवान जिसके हाथ से वो काम कराते हैं तो होता है। तो बड़ा खुश दिन है, हम सब लोगों की मेहनत है इसमें, खाली एक आदमी का प्रयास नहीं है, पूरे स्वर्णकार समाज का प्रयास है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गंगा का तट है, गंगा का पवित्र स्थान है, तो यहाँ बच्चों यहाँ महापुरुषों की जो है उपस्थिति रहनी चाहिए। आज चंद्रवंशी महाराजा अजमेर जी की मूर्ति की स्थापना हुई, सभी स्वर्णकार सभी समाज को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी ने मिलजुल कर इसका प्रयास किया और आज ये यहाँ पर स्थापना हुई और ये पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में पवित्र लोगों की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो आज सबको शुभकामनाएं देने के लिए आया था, बधाई देने के लिए आया था। आज यहाँ मूर्ति का सौंदर्यीकरण भी हुआ, हमारे चंद्रकांत बाटा जी, संजीव वर्मा जी सभी ने जो है मिलकर प्रयास किया और आज मूर्ति का सौंदर्यीकरण और स्थापना हुई। इसके लिए सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसी बीच उत्तराखंड के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी के नेताओं को सख्त संदेश दिया है। जहां कुंजवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस को 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो सभी बड़े नेताओं को तुरंत सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। और जहां उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की भी बेहद जरूरत है। तो वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार प्रदेश का दौरा कर संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में पार्टी को लाभ मिल सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि वरिष्ठ नेता एकजुट और सक्रिय नहीं हुए तो जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। प्रभारी है प्रदेश की और उनके कंधों में जिम्मेदारी भी है। वो संगठन को भी एक्टिव करें, कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करें और जिसके लिए वो स्वयं भी भ्रमण कर रही हैं और उस भ्रमण का लाभ भी निश्चित रूप से मैं समझता हूँ हो रहा है, दिख रहा है और भविष्य में और अधिक होगा। ये अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, अगर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अगर एक्टिव नहीं होंगे, वरिष्ठ नेता एक्टिव नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ फिर कांग्रेस मजबूत होने की स्थिति में नहीं आ सकती है। इसलिए प्रदेश के तमाम जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पहले से रहे हैं उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए। और वो एक्टिव होंगे तो उन्हीं की वजह से जो नीचे का हमारा वर्कर है तो वो भी एक्टिव होगा और सबकी जिम्मेदारी लगाई जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त जनता जो है ये निश्चित रूप से चाह रही है कि प्रदेश में बदलाव हो। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वक्त नहीं है माहौल। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिला खनन न्यास की समिति की बैठक जिला अधिकारी अंशु सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित की गई और जहां बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तुत विकास एवं जन कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर विचार मंथन किया गया। आपको जानकारी देते चले कि बैठक के दौरान शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और फसल सुरक्षा के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास से भी संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिला खनन न्यास समिति से प्राप्त धनराशि का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाए जिससे कि आम जनता को सीधे लाभ मिल सके, तो वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाएं मजबूत हो सके। बैठक में बल्टा गांव में भी जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के लिए चैन लिंक फेंसिंग लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर नैनीताल जिले से है, जहां हल्द्वानी में ग्राम विकास अधिकारियों की द्विवार्षिक अधिवेशन की आयोजित किया गया और जिसमें कि राज्य के शहरी विकास मंत्री राम सिंह
केरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जहां इस अवसर पर मंत्री केडा का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका को निभाते हैं, जो कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय और विकास कार्यों को गति मिलती है। तो साथ ही साथ उनकी समस्याओं को सुनने की सरकार की जिम्मेदारी है। मिशन हमारा ग्राम विकास अधिकारी संगठन का रहता है और इस ग्राम विकास संगठन अधिवेशन पे हम लोग जो हमारे जनपद के बेस्ट 3 जो है उनको पुरस्कृत करने का कार्य किया जाता है और हर जनपद से, हर विकास खंड से 2 ग्राम विकास अधिकारी, उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारी को जो सम्मानित करने का यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है। विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो भूमिका ग्राम विकास अधिकारियों की रहती है, ये अनुकरणीय रहती है। इनके द्वारा गांव-गांव तक, घर-घर तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाता है। इसीलिए मैं आज ग्राम विकास अधिकारियों के सम्मेलन में पहुंचा हूं और निश्चित रूप से क्योंकि मैं पंचायतों से जुड़ा हूं, कई बार ब्लॉक प्रमुख रहने का मौका मिला। मेरी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख रही, क्षेत्र पंचायत सदस्य में रहा, जिला पंचायत सदस्य में रहा। तो ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा पूरे हर गाँव के घर-घर तक जाकर के योजनाओं का प्लान तैयार किया जाता है और उनको एस्टिमेट बना करके उसको धरातल में उतारने का काम किया जाता है। इसलिए बहुत बड़ा कठिन काम ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और इनके सम्मेलन में आकर के मैंने इनका उत्साहवर्धन करने का काम किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और जिससे कि आम जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ गया है। तो वहीं बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर लोगों में अब चिंता दिखने को मिल रही, क्योंकि इसका सीधा असर रोजमर्रा के खर्च पर पड़ रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और जनता की समस्या से इस ध्यान को भटकाया जा रहा है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक स्थिति और रुपए की गिरावट के कारण आने वाले समय में महंगाई और भी बढ़ सकती है, जिससे कि आम लोगों पर और भी अधिक बोझ बढ़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, हर मोर्चे पर फेल रही है। अभी तक चुनाव खेल रहे थे, अब युद्ध खेल रहे हैं। अब युद्ध के पीछे छिपना चाहते हैं। रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब तक चुनाव था तब तक इनको कोई चिंता नहीं थी, तब तक क्योंकि वोट चाहिए थी जनता की। दुर्भाग्य ये है कि चाहे अभी की बात हो और चाहे युद्ध से पहले की बात हो, इन लोगों से अर्थव्यवस्था कभी भी संभली ही नहीं है। डॉलर पहले भी लगातार गिरता चला जा रहा था, रुपया डॉलर की तुलना में। दाम पहले इन्होंने आर्टिफिशियली रोके हुए थे और अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे जो मार पड़ेगी वो एक आम जनता पर, एक आम आदमी पर पड़ेगी। इससे जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की सेविंग घटेगी, इन्वेस्टमेंट घटेगा और पूरी तरह से लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा 2026 को ट्रांजिट कैंप में सड़क सुरक्षा एवं जीवन सुरक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया। तो वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना रहा, जहां सड़क हादसों को रोकने के लिए भी जागरूकता बढ़ाना है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस दौरान अधिकारियों ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा उपायों और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। तो वहीं सरकार के द्वारा यह पहल आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु गंगोत्री। खबर देहरादून से है, जहां दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं के साथ साथ बच्चों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जहां जिला अधिकारी सविन बंसल ने जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र और केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए निःशुल्क ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। और जहां इस अवसर पर डीएम ने कहा कि दिव्यांग और वृद्धजनों का जीवन सरल बनाना प्रशासन की प्राथमिकता
की जिम्मेदारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि सितंबर के 2025 में गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया था, और जहां फिजियोथेरेपी तो वहीं मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग वितरण जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। गत वर्ष कोरोनेशन हॉस्पिटल में गांधी शताब्दी ब्रांच में DDRC सेंटर शुरू किया गया था मॉडर्न फॉर्म में। सो वहाँ पर अभी काफ़ी संख्या में हमारे लाभार्थी आवागमन करते हैं और उनकी सुविधा के लिए उनको कई बार NIBH से कंसल्टेशन करवाना पड़ता है या उनके लिए कोई इक्विपमेंट्स उनकी नाप के लिए मेजरमेंट के लिए कहीं पर ले जाना पड़ता है। तो डेडिकेटेड वाहन अभी उनके निवर्तन पर हो गया है और जैसे हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल एफिशिएंट हमारा जो संकल्प चल रहा है उस दिशा में EV वाहन ही उनको दिया गया है। तो ये लाभप्रद सिद्ध होगा हमारे सभी दिव्यांगजन और उनकी फैमिलीज के लिए। अब खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा और गंगा दशहरा स्नान को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को पूरे तरीके से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी हां, आपको बता दें कि SSP नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में पुलिस और सुरक्षा बल पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वहीं ऋषिकुल स्थित चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन सेंटर और बस अड्डों के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी विशेष चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है, और जहां बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड से भी संदिग्ध वस्तुओं और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां जंगलों में लगातार फैल रही वनाग्नि ने गंभीर स्थिति को पैदा कर दिया है। कई स्थानों पर जंगल धधक रहे हैं तो और जिससे कि अब तक लाखों रुपए की वन संपदाओं को नुकसान पहुंच चुका है। साथ ही साथ सरकारी संपत्ति तो वहीं वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास भी प्रभावित हो रहे हैं। जब वनाग्नि के कारण वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं और जिससे कि मानव और वन्य जीव संघर्ष की आशंकाएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आग के धुएं से लोगों को खांसी, बुखार और दमा जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। तो वहीं सिविल स्वयं वन प्रभाग के अनुसार तापमान में लगातार वृद्धि के कारण आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिसाब से मतलब पिछले 2-3 दिनों से टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हुई है और अभी कल की थोड़ा बारिश से थोड़ा 1-8 डिग्री का फर्क पड़ा है, थोड़ा राहत है, लेकिन अभी भी बाहर तापमान में वृद्धि लगातार जारी है। और पिछले 2-4 दिनों के तापमान वृद्धि होने से जो है फायर की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है और अभी हमारे पास में टोटल जो है सिविल सर्जन अल्मोड़ा में 51 जो है अलर्ट्स में प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3 या 4 अलर्ट में ही जो है जो है फॉरेस्ट का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास का एरिया इसमें बर्न हुआ है साधारण रूप से। और इसके साथ साथ में जो है हमारा पूरा स्टाफ मुस्तैदी के साथ वनाग्नि अलर्ट्स पे जो है अपनी कार्रवाई करता है। तत्परता से जाकर वहाँ पे वनाग्नि को बुझाने की कार्रवाई उसमें की जा रही है। और जो हमारे नाप खेत हैं, वन पंचायतें हैं, वहाँ पे भी जो है वन पंचायत के जो लोग हैं वो जाके वहाँ पे त्वरित प्रभाव से कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ में ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिला स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जहाँ पे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि नाप खेतों से आग निकल के आ रही है, तो लोग थोड़ा जागरूक रहें और ऐसे लोगों की सूचना जरूर दें जो जानबूझ के वनाग्नि जो है को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जंगल बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हमारा पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है, हमारा पानी, हमारी हवा सब कुछ पर निर्भर है। तो सामान्य जनमानस से मेरी अपील रहेगी कि तुरंत अगर कोई ऐसा व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है जो जानबूझ के वनाग्नि घटनाएं कर रहा है, तो तुरंत उसकी सूचना जिला प्रशासन और वन विभाग को जरूर दें। अब खबर चमोली जिले से है, जहां गोचर क्षेत्र के अंतर्गत गलनाब नामक स्थान के पास बाइक दुर्घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जहां पुलिस चौकी गोचर से मिली सूचना के बाद SDRF पोस्ट गोचर की टीम उप निरीक्षक के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पता चला कि बाइक पर 2 युवक सवार थे जो कि पोल से टकराने के बाद सड़क से नीचे जा गिरे हैं, जहाँ एक घायल को स्थानीय लोगों ने
ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, तो वहीं दूसरा युवक करीब 20 से 25 फीट नीचे पहाड़ी पर जा फंसा। जहां आपको बता दें कि एसडीआरएफ टीम ने तुरंत रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद घायल युवक तक पहुंच बनाई और जहां उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद घायल को जिला पुलिस को सुपुर्द करते हुए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।